आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि वो व्यक्ति ऐसा करेगा या वैसा करेगा तो मैं आनंद का अनुभव कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ये हो या वो हो तो मैं आनंद अनुभव कर पाऊंगा। काफी हद तक हमारे जीवन में आनंद अनुभव करना हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर होता है। आज मैं आपको स्वयं और जीवन के प्रति की मनोवृत्ति के विषय में बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप ग्रीन विलेज साउथ कैरोलिना में सुनाए गए सामर्थ्य संदेश को अपने हृदय में उतारे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप में से कितने ये मानते हैं कि आपके खुद के प्रति बहुत ही हीन भावना है और आपको उन्हें सुधारने की आवश्यकता है? ठीक है, मुझे लगता है कि ये परमेश्वर की मुझे दी सबसे बड़ी सेवकाई है कि मैं लोगों को वचन सिखाऊं। शुरुआत में मैं एक पद को पढ़ना चाहूंगी जिस किताब की लेखिका जॉयस मेयर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काफी करीब से जानती हूँ। इसका नाम है हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। क्या आप खुद को चाहते हैं? क्या आप जानते हैं ज्यादातर लोग खुद से घृणा करते हैं। मुझे ऐसे लोगों के विषय में काफी अनुभव है जो अपने आप की मदद भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक क्षेत्र में करने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग ये बात जानते हैं पर ज्यादातर लोगों को इस बात की भनक भी नहीं कि उनके जीवन की ज्यादातर परेशानियों की जड़ ये है खुद का इनकार करना। खुद का इनकार करना हमारे रिश्तों में दरार का कारण है। परमेश्वर चाहता है कि हम महान रिश्ते बनाएं। मैंने बाइबल को एक रिश्तों की किताब के रूप में पाया है। इसमें मेरे रिश्तों को परमेश्वर के साथ, दूसरों और स्वयं के साथ दर्शाया है। दूसरे लोग और स्वयं के साथ दर्शाया है। क्या आप जानते हैं कि आपका खुद के साथ एक रिश्ता है? आप इसके विषय में भी सोचिए, क्योंकि शायद आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, कभी नहीं। हम अक्सर अपने साथी, बच्चों और कार्य क्षेत्र के लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं, पर हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है वे इन सब से बढ़कर है। फिर चाहे वो आपके संगी साथी के साथ हो, बच्चों या जीवन साथी के साथ हो, आप खुद से नहीं भाग सकते। पूरे जीवन में आप खुद से नहीं भाग सकते। आप अपने जीवन काल में कभी भी खुद से दूर नहीं भाग सकते। ऐसी अवस्था में यदि आप स्वयं से नाखुश हैं तो आपका जीवन दूभर बन जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते उसके साथ एक या 2 घंटे बिताना भी कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। मैंने अपने जीवन के कई साल स्वयं से नफरत करते हुए बिताए। मेरे लिए इसकी शुरुआत मेरे पिता द्वारा किए गए यौन शोषण से हुई, जिससे मेरे जीवन में शर्मिंदगी की जड़ उगी। मुझे अपने आप से शर्म आती थी। मैं ये नहीं समझ पाई क्योंकि ये सब मेरे पिता ने किया, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पर मैं सोचती रही कि मुझ में कुछ गलती है और जीवन में शर्मिंदा रही। जब इस प्रकार का जहर आपकी आत्मा में दफन रहता है तो उसके बाद आपके सारे कार्य उस जहर में रंगे होते हैं। शायद आपके जीवन में मेरे समान घटना न घटी हो, पर क्या इस छोटे से संसार में जिसमें हम रहते हैं आप इस संदेश से परिचित नहीं होते कि आप वैसे नहीं जैसा आपको होना चाहिए? इस प्रकार का दबाव हर व्यक्ति पर होता है, जैसे कि आप मैगजीन के मॉडल्स के समान नहीं दिखते। और भी अनेक फिजूल बातें। आज के सफलतापूर्ण समाज में ये एक स्वाभाविक बात है कि लोग स्वयं को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। परिणाम रूप आप अपनी तुलना ऐसे लोगों के साथ करने लगते हैं जिन्हें आप अपने नजरिए से ठीक पाते हैं, पर आप वे बात नहीं समझ पाते कि उन लोगों को भी आप जैसी समस्याएं होती हैं और परिणाम स्वरूप हम उन लोगों के साथ तुलना ही नहीं पर उनके समान बनने का प्रयास करते हैं। पर सत्य तो यह है कि उनमें से कई लोग आपकी ओर ताकते हैं और आपके समान बनने का प्रयत्न करते हैं। हम सब में कुछ खूबियां और कुछ कमियां होती हैं, पर हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम केवल
कमियों पर ध्यान देते हैं, है ना? हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा कार्य करे, इसलिए हमें ये बात की फिक्र नहीं करनी कि मुझ में किसी प्रतिभा की कमी है, क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर स्वयं कार्य करते हैं। और यदि हम गीत गाने में निपुण नहीं तो वे हमारा इस्तेमाल किसी और तरीके से करेगा। पर आवश्यक है कि हम खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आराधना का प्रतिनिधित्व जैक ने किया। शायद मेरा ऐसा करने से आपको इतनी खुशी नहीं होती, पर मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी था जब मैं एक ऐसी लड़की से ईर्ष्या करती थी जो गिटार बजाती और आराधना का संचालन करती थी। वो मिस आर्ट्स या मिस क्राफ्ट्स थी और वो सुसी होम मेकर थी। मैं एक सामान्य स्त्री थी। मैं इस बारे में फिर कभी बात करूंगी। मैंने निश्चय किया कि मैं भी वही कार्य करूंगी जो वो लड़की करती थी। उनमें से एक चीज जो मैंने कई बार कोशिश की, गिटार बजाना। और परेशानी ये थी कि मैं संगीत कक्षा में विफल हुई थी और मेरी उंगलियां छोटी थी। मैं अपनी छोटी उंगलियों से गिटार को ठीक तरीके से पकड़ नहीं पाती थी। सो मैं अब गिटार बजाना सीख रही हूं क्योंकि मैं केवल प्रचार नहीं, पर प्रचार के साथ गाना भी गाना चाहती हूं। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। वे उस काम से संतुष्ट नहीं होते जिसमें वे निपुण हैं, पर उस कार्य का प्रयत्न करते हैं जिसमें वे कच्चे हैं। मैं संगीत में और गिटार बजाने में निपुण नहीं थी। मैं अधिक रियाज करती तो शायद संगीत में काफी सुधार ला पाती, पर फिर भी वो काफी नहीं होता। और प्राकृतिक संगीतकारों की तुलना में फीकी रहती और जाहिर है इसे संगीतकारों पर कोई विश्वास नहीं करता। आप मेरे साथ हैं? सोचिए कि मुझे प्रभावशाली रीति से प्रचार करने का दान परमेश्वर की ओर से प्राकृतिक रूप से मिला, पर इस दान के विकास के लिए मैं प्रार्थना करती हूं और लोगों से वार्तालाप करने के तरीके सीखती रहती हूं। अगर परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में मैं एक अधिक प्रभावशाली वक्ता बन पाऊंगी। प्रत्येक व्यक्ति उच्च स्तर चाहता है। कोई भी व्यक्ति निचले स्तर पर रहना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है यदि हम अपने स्वाभाविक गुणों पर ध्यान दें और उनको विकसित करें, अथवा इस विचार को नकारें कि मुझ में कोई विशिष्ट गुण नहीं है, इसलिए मुझ में कमी है, मैं उससे कम हूं। जो गुण परमेश्वर ने नहीं दिया उसे पाने का प्रयत्न व्यर्थ ही संघर्ष लाता है। आमीन। क्या आपको यह समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं गृहिणी नहीं हूं, इसलिए मुझे उनकी परेशानियां नहीं मालूम, पर यह भली बात जानती हूं कि मैं एक गृहिणी नहीं हूं। सचमुच मैं केवल संसार द्वारा प्रदर्शित गृहिणी के रूप में परिचित हूं। मैंने कभी किसी से तुलना नहीं की। मैं हमेशा दूसरों से कुछ भिन्न पाई गई। शायद इसका कारण परमेश्वर की मेरे जीवन में खास बुलाहट थी। हमारे व्यक्तित्व अलग है, हमारे दान भिन्न है, सबकी पसंद अलग होती है। कुछ को खेती करना और कपड़े सिलना पसंद है, पर मुझे होटल में खाना पसंद है। और मैं अपने कपड़े सीना नहीं चाहती, पर खरीदना चाहती हूँ। मैं अपने लिए सब्जी नहीं उगाना चाहती। मैं चाहती हूँ किसी रेस्टोरेंट में जाऊं जहां कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें खाना पकाना पसंद है, उन्हें सिलाई करना पसंद है। अति उत्तम, परमेश्वर की महिमा हो। हमें एक बात समझना आवश्यक है कि भले ही हम सबकी पसंद भिन्न हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। चलिए स्वतंत्रता महसूस कीजिए। मैं हमेशा कहती हूं कि हर पास्टर की पत्नी को स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और पियानो बजाना अनिवार्य नहीं होता। हम ऐसे बक्से में लोगों को बंद करना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूं कि इस सप्ताहांत कुछ लोग इस बक्से को तोड़कर बाहर निकलें। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कई सालों पहले किसी ने ऐसे ही बक्से में बंद कर दिया था या एक ऐसी मूर्ति के रूप में ढाल दिया है। आप वे बनने का परिश्रम कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं, और उसे बनने में आपको कोई आनंद नहीं मिलता, पर आप वे कहने का साहस नहीं कर पाए कि क्या तुम जानते हो मैं वो नहीं हूँ।
मैं वो नहीं हूँ और मैं वो बनने की कोशिश नहीं करूंगा जो मैं हूँ ही नहीं। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए जो निर्धारित किया है, मैं उसकी खोज करूंगा और वो कार्य संपूर्ण करूंगा। अब हम मत्ती 22 के 37 की ओर जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत में मत्ती 22 का 36 में यीशु से पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, कौन सी आज्ञा हल्की है, कौन सी भारी है। तब यीशु 37 वचन में इसका भारी उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। अपनी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहां पर आपकी आत्मा, आपका मन है, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं। इसलिए आप कभी भी लोगों पर यह दोष मत लगाइए कि वे आराधना में बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से पूरे प्राण से प्रेम रखना, अर्थात अपनी सारी भावनाओं के साथ। आप केवल फुटबॉल मैच के समय या नए कपड़े मिलने पर उत्साहित न हो, पर परमेश्वर के विषय में भी। ऐसा संभव है कि हम शांत और श्रद्धालु हो सकते हैं और वे विस्मयकारी बात है, पर आराधना करने का ये एकमात्र तरीका नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि लोगों पर दोष लगे कि वे आराधना में मतांध और भावुक हो जाते हैं। इसमें साधारण ज्ञान है। आप इतना भी कठोर मत बनिए कि आपके आसपास के लोग अपने कार्यों का आनंद न उठा सके या खुद की आवाज भी न सुन सके। ये सत्य है कि हमारा खुद पर नियंत्रण होता है, पर ताली बजाना, हाथ ऊपर उठाना, थोड़ा उछलना और ऐसा प्रदर्शित करना कि आप कलीसिया में आनंद मना रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तब वो मत्ती 23 का 37 में कहता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये सबसे महान और सबसे पहली आज्ञा है। और दूसरी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जरा विचार कीजिए, यदि आप खुद से प्रेम नहीं रखते तो आप दूसरों से कैसे प्रेम रख पाएंगे? यदि आपकी खुद से नहीं बनती तो आप दूसरों के साथ कैसे दोस्ती बनाएंगे? यदि आप खुद से प्रेम नहीं रखते तो आप दूसरों से कैसे प्रेम रख पाएंगे? यदि आपकी खुद से नहीं बनती तो आप दूसरों के साथ कैसे दोस्ती रख पाएंगे? यदि आपका रिश्ता अपने आप के साथ ही अच्छा नहीं है तो सोचिए कि आप दूसरों के साथ एक अच्छा रिश्ता कैसे बनाएंगे। इस संसार को सबसे बड़ी भेंट आप ये दे सकते हैं कि अपने आप को शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक रीति से स्वस्थ रखें। मेरा विश्वास है कि यदि कोई खुद को नहीं चाहता तो वो भावनात्मक रीति से बीमार है। परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति ये योजना नहीं है। आपको अपने विषय में नकारात्मक भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने विषय में नकारात्मक भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि क्या धार्मिक नेताओं से बचना चाहिए, क्योंकि वे केवल आपको गुनाहमंद और बुरा महसूस कराते हैं और आपको अनुसरण के लिए 5 नए नियम देते हैं, ऐसी परिस्थिति में जबकि आप पहले से ही नियम पालन नहीं कर पाते। तो आपकी अवस्था पहले से भी अधिक दुर्बल हो जाती है। मैं जिस वचन का प्रचार करती हूँ वो एक जीवित वचन है और वे आपके जीवन में सुधार लाएगा। पर जब आप वहां से जाएंगे तो वहां पर आने के पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप सफल हैं। आमीन। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब पहले पतरस के 3 अध्याय में आइए। इस शास्त्र भाग से हम पहला पतरस 3 का 11 पर मनन करेंगे। इसकी शुरुआत वचन 10 से इस प्रकार है कि जो कोई जीवन में आनंद चाहता है वे अपनी जीभ को बुराई और अपने होठों को छल से दूर रखे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वे कहें जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है और वो नहीं जो दूसरे आपके विषय में कहते हैं या जो आप सोचते या महसूस करते हैं या जो शैतान आपसे कहता है। अपने विषय में बुरा कहना
दुष्टता के समान है। वास्तविकता में जब कनान देश की जासूसी के लिए भेजे गए इजरायलियों में से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि हम ये नहीं कर सकते, वहां के लोग भीमकाय हैं और वे हमें हरा देंगे। तब बाइबल कहती है कि उनका ये वर्णन परमेश्वर के कानों में दुष्टता गिना गया। उन्होंने एक दुष्ट वर्णन किया। जब हम नकारात्मक बातें करते हैं तब वे दुष्टता गिना जाता है। इसलिए वे कहता है, यदि तुम भले दिन देखना चाहते हो और अच्छा जीवन बिताना अथवा अच्छे दिन देखना चाहते हो तो बाइबल कहती है कष्टों में भी आनंदित रहो। वे कह रहा है कि चाहे आपकी परिस्थितियां दुखदाई क्यों न हो, आप अच्छे दिन देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक कार्य करना बहुत आवश्यक है, अर्थात आपको अपनी जीभ दुष्टता से दूर रखनी है। फिर वे वचन 11 में इस प्रकार कहता है कि शांति की खोज करो और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण बनाने की केवल चाह मत रखो, पर उस रिश्ते को स्थापित करो। यहां हम दो बातें सीखते हैं। पहली की स्वयं से प्रेम रखो और दूसरी की स्वयं के साथ शांति स्थापित करो। आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है और परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करनी है। तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है और पड़ोसी के साथ शांति स्थापित करनी है। आपको स्वयं से प्रेम रखना है और स्वयं के साथ शांति स्थापित करनी है। मैं इस बात को पवित्र आत्मा की अगुवाई से और अपनी सेवकाई के अनुभव से अथवा अपने स्वयं के अनुभव से जानती हूं कि यह सच है कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की यही समस्या नहीं है, पर ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। अथवा टीवी के द्वारा ऐसे हजारों लोग ये देख पा रहे हैं जो खुद का सामना नहीं कर पाते। वे खुद से संघर्ष करते रहते हैं। आप निरंतर अपनी किसी गलती के अफसोस में लगे रहते हैं। आपकी प्रत्येक गलती और कमजोरी शैतान को अत्यधिक खुशी देती है, क्योंकि जब तक आप शैतान को कार्य करने दोगे तब तक आप उस जीवन का अनुभव नहीं कर पाओगे जिसे आपको देने के लिए मसीह ने मृत्यु सही, जिसे आपको देने के लिए मसीह ने कालवरी की मृत्यु सही। आप में से कईयों को खुद के साथ शांति स्थापित करने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन की प्रत्येक गलती के लिए केवल माफी मांगनी है, उसके पश्चात बार बार माफी नहीं मांगनी है और न उसके लिए गिड़गिड़ाना है और न उसके लिए भीख मांगनी है। बस उसे ग्रहण करना है। ग्रहण करो। मैं अक्सर धर्म गुरुओं के विषय में सोचती हूं। आप में से कितने लोग धर्म गुरुओं का अर्थ समझते हैं? देखिए, अक्सर काफी चीजें धार्मिक लगती हैं पर वास्तव में होती नहीं है। उदाहरण के तौर पर खुद के विषय में बुरे और छोटे विचार रखना नम्रता और धार्मिकता समझी जाती है। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं किसी काम का नहीं, पर मैं इतना आशीषित हूं कि इन सब के बावजूद भी प्रभु ने मुझे ग्रहण किया, प्रभु ने मुझे ग्रहण किया, उसने मुझे आशीष दिया। ये सत्य है। पर जब आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तब आप नई सृष्टि बन जाते हैं। आप वही पुराने व्यक्ति नहीं रहते। आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं और क्योंकि आप एक नई सृष्टि है तो आप उस पुरानी सी चाल क्यों चलना चाहते हैं? कई बार तो हम धार्मिकता प्रकट करने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। आप में से कितने लूका 18 के पाखंडी फरीसी को जानते हैं जिसने इस तरीके से प्रार्थना की? प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं दूसरों के समान नहीं हूं इसलिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता अथवा वैसा कुछ नहीं करता। फिर पापी ने कहा, है परमेश्वर मुझे क्षमा कर क्योंकि मैं एक पापी हूं। बाइबल कहती है कि क्योंकि वे नम्र बना इसलिए वे खरा निकला। पर उस दूसरे व्यक्ति के विषय में लिखा है कि वे खुद ही से प्रार्थना कर रहा था, वे परमेश्वर से बात नहीं कर रहा था। वे अपनी भाषा शैली की सराहना चाहता था। क्या आप जानते हैं हमें ईमानदार रहना है? ये बात प्रभु ने मेरी सेवकाई की शुरुआत में बहुत अच्छे से सिखाई थी मुझे। और ऐसे कमरे में प्रार्थना करते समय मैं ध्यान रखती हूं कि मैं प्रार्थना कर रही हूं, न कि अपनी भाषा शैली द्वारा आपको प्रभावित करने का प्रयास कर रही हूं। मैं सच कह रही हूं। पूरी ईमानदारी से एक साधारण प्रार्थना कीजिए और फिर ग्रहण कीजिए। मैं अक्सर अति धार्मिकता के विषय में सोचती हूँ। धार्मिक सोच तो आप जानते ही हैं, धर्म का अर्थ है कि मनुष्य के अनुसार परमेश्वर की इच्छा। पर अक्सर धर्म को परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम होती। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी खुशियां त्याग दे। भले ही बाइबल हमें सिखाती है कि हम उस स्वर्गीय जीवन के लिए इस
इस पृथ्वी के जीवन को त्याग दे और हमें स्वार्थी और स्व केंद्रित नहीं होना है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि आपको अपने जीवन का आनंद नहीं उठाना है, न कि एक गलती के लिए आपको बार बार माफी मांगते रहना है। जब आप अपनी गलती का पश्चाताप ईमानदारी से करते हैं तब आप उससे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करने से शैतान दुखी होता है। शैतान चाहता है कि हम पूरे हफ्ते इसकी भरपाई करें। आपको केवल प्रार्थना करनी है और पापों की क्षमा को ग्रहण करना है। आपको इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी कि हे परमेश्वर मैं किसी काम का नहीं। आप केवल प्रार्थना मत कीजिए कि हे प्रभु मैं अयोग्य हूं, हे पिता मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, हे परमेश्वर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कीजिए, हे प्रभु क्षमा करो। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम धार्मिक लगते हैं, पर बाइबल कहती है कि मांगोगे तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगोगे तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आप कहिए हे पिता मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं उनके लिए शर्मिंदा हूं, मैं जानता हूं कि वो बात गलत है, मैं वादा नहीं करता मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो शायद मैं फिर करूं। अब मैं आप पर निर्भर हूं, मेरा विश्वास आप पर है और मैं पाप मुक्त होना चाहता हूं। अब मैं आपकी करुणा को, दया को और आपकी क्षमा को ग्रहण करना चाहता हूं। तब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हूं और उसे ग्रहण करती हूं। मैं आपका प्रेम स्वीकारती हूं, मैं नई शुरुआत पाती हूं, मैं एक ताजा शुरुआत पाती हूं। धन्यवाद प्रभु। तब मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ता स्थापित कर सकती हूँ, खुद के साथ सही रिश्ता स्थापित कर सकती हूँ और ऐसा करने से मैं सबके साथ एक सही रिश्ता स्थापित कर सकती हूँ। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों के साथ इसलिए घुल नहीं पाते क्योंकि वे निरंतर पाप का बोझ मन में रखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब पाप के अधीन हैं। मैं भी थी, मेरे भी मन में पापों का बोझ था। क्या यहां मौजूद लोगों में किसी की परिस्थिति ऐसी है जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया, वे पापों के दंड से छूट गया। जहां परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है वहां स्वतंत्रता है। भले ही हमें अपनी स्वतंत्रता को पाप की अनुमति के रूप में इस्तेमाल नहीं करना, पर हमें एक ऐसे बक्से में भी नहीं जीना जो दूसरों ने आपके लिए बनाए हैं, और न ही उनकी इस बात को स्वीकारना है कि यदि आप उनके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो प्रभु और वो दोनों उनसे नाखुश होंगे। लोगों को आपके साथ ऐसा मत करने दीजिए। इन सब चीजों से बचने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको युद्ध करना होगा। गलातियों की किताब 5:1 कहता है, एक बार आपने पा लिया तो मसीह द्वारा प्राप्त उस स्वतंत्रता में दृढ़ रहो और उस जुए में फिर से मत जुटो जिसे तुम पहले ही एक बार उतार चुके हो। मैं आज आपको जीवन से और स्वयं से प्रेम रखने को प्रोत्साहित कर रही हूं ताकि आप दूसरे लोगों पर प्रेम प्रकट कर सकें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।